गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। उच्च रक्तचाप गर्भावस्था की एक सामान्य जटिलता है, पर जब कभी उच्च रक्तचाप के साथ साथ ओडिमा यानी कि शारीरिक सूजन भी हो जाती है तो उससे प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी परेशानियां देखने को आती है, जैसे कि बेहोशी, फिट्स, पेशीय गठन आदि। तो इस तरह के जो लक्षण जब बार बार दिखाई पड़ते हैं तो उसको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं या गर्भकालीन विषाक्तता। इसका अर्थ होता है रक्त में विष का समाहित होना। जब कभी रक्त में विष उत्पन्न नहीं होता बल्कि इसमें सूजन, प्रोटीन यूरिया या उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है। चिकित्सा की स्थिति में विषाक्तता में गर्भवती माँ एवं गर्भ शिशु को गंभीर रूप से स्वास्थ्य की हानि होती है, कभी कभी जान को भी खतरा होता है। इस पर अधिक बल देने के लिए विषाक्तता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी प्रचलित है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्यूट टॉक्सीमिया और क्रोनिक टॉक्सीमिया। तो पहला हम देखते हैं एक्यूट यानी कि तीव्र विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था के 6 से 7वें महीने में होती है। इसकी गंभीरता के आधार पर भी इसको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया जो होता है ये गर्भावस्था के 16वें सप्ताह से शुरू होता है। इसमें उच्च रक्तचाप 140 से 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। गर्भवती माँ को शारीरिक सूजन होती है और मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। प्री एक्लेम्सिया अधिकांशतः उन महिलाओं को होता है जिनका प्रथम गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं या मोटापा से ग्रस्त हो या उनकी उम्र 30 से अधिक हो, तो उनको शारीरिक और मानसिक परेशानी और चिंता भी रहती है और प्री एक्लेम्सिया रोग हो सकता है। नियमित रूप से रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण करना आवश्यक होता है, क्योंकि एक्लेम्सिया का मात्र लक्षण ही नहीं, संकेतों के द्वारा भी इसकी पहचान हो जाती है। तीव्रता व उच्च रक्तचाप के अनुसार प्री एक्लेम्सिया को भी 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: पोटेंशियल, मंद प्री, प्रच्छन्न और तीव्र। पोटेंशियल प्री एक्लेम्सिया में रक्तचाप 140-90 mmHg रहता है। मंद में इसका रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाता है, 140 से 100 भी आ जाता है, और कभी कभी तीव्र एक्लेम्सिया होने पर 160, 105 या 110 mmHg हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया चाहे किसी भी प्रकृति में हो, निम्न लक्षण व संकेत विद्यमान होते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि वजन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है हमेशा, और मूत्र में प्रोटीन यूरिया का निष्कासन होने लगता है, शारीरिक सूजन बढ़ जाती है और वॉमिटिंग की संभावना रहती है। गर्भावस्था में शारीरिक वजन में वृद्धि होती है, परंतु एक वृद्धि एक निश्चित मात्रा व अनुपात में होती है। गर्भावस्था की पूर्ण अवधि में 12 से 12.5 किलोग्राम वजन की वृद्धि सामान्य है। गर्भकाल के तीसरे माह से गर्भवती स्त्री के वजन में प्रति सप्ताह आधा किलो की वृद्धि होती है। वजन में वृद्धि का मुख्य कारण है गर्भाशय के आकार में वृद्धि होना, भ्रूण का विकास होना, रक्त के आयतन में वृद्धि होना आदि। प्रीक्लेम्सिया की स्थिति में असामान्य तौर पर वृद्धि होती है, प्रति सप्ताह वजन में 1 किलोग्राम तक की वृद्धि होने लगती है। इसमें बाह्य कोशीय स्थानों में अत्यधिक जल जमा होने लगता है, यानी कि सूजन की स्थिति होती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। इसमें कोशिका के रस की मात्रा 6 से 6.5 किलो तक बढ़ जाती है और प्रीक्लेम्सिया के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सेकंड है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप प्रीक्लेम्सिया का एक प्रमुख संकेत है। सामान्य स्त्री का रक्तचाप 110 से 120 तक रहता है, परंतु विषाक्तता की स्थिति में ये बढ़कर 130 से 90 हो जाता है। रक्तचाप को भी सामान्य ही कहेंगे क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर गहरा आघात होता है, परंतु अगर रक्तचाप 130 से 90 से बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाए तो ये इस पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसमें उच्च रक्तचाप में तीव्र सर दर्द होता है, वमन, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना आदि। थर्ड है शारीरिक सूजन। गर्भावस्था में शारीरिक सूजन रहना एक सामान्य सा लक्षण है। गर्भकाल में अंतिम 1 से 2 माह में ये कष्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। हाथ व पैरों के तलवे, अंगुलियों और शारीरिक सूजन अधिक बढ़ जाती है और ये 8 से 10 घंटे में स्वतः ही समाप्त होने लगती है, परंतु शारीरिक सूजन रात में विश्राम न करने के पश्चात न समाप्त हो और जो कि तो बनी रहे तो ये निश्चित ही प्री एक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं। इसमें एनीमिया, गुर्दे की बीमारी के कारण भी शारीरिक सूजन हो जाती है। इसमें बाह्य कोशीय रस की मात्रा बढ़कर 607 किलोग्राम हो जाती है और शरीर में अत्यधिक जल का जमाव होने लगता है। फिर होता है प्रोटीन यूरिया। इस सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान 2 से 3 महीनों में मूत्र द्वारा एल्ब्यूमिन का निष्कासन होता है, क्योंकि इसके कण काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। कुछ दिनों पश्चात एल्ब्यूमिन का भी निष्कासन होने लगता है। जो प्रोटीन की जान हेतु को बोला जाता है। अगर प्रति लीटर 10 से 15 ठोस पदार्थ हो तो प्रोटीन यूरिया ही है जो प्री एक्लेम्सिया के संकेत देता है। प्रोटीन का निष्कासन एक घातक स्थिति है। गुर्दे की बीमारी, नेफ्राइटिस, मूत्र के संक्रमण से भी प्रोटीन यूरिया का हो सकता है।
अब हम देखते हैं इसका उपचार। प्री एक्लेम्सिया के उपचार के लिए क्या किया जाता है? प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई गंभीर स्थिति एक्लेम्सिया में परिवर्तित हो जाती है, जिससे माँ व गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा द्वारा गर्भवती स्त्री की आंखों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि रेटिना की धमनियां अत्यंत ही संकुचित हो जाती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपचार किए जाने चाहिए। पहला है रेस्ट यानी कि आराम। रोगी को अधिक से अधिक बिस्तर पर आराम करने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आराम करने से उच्च रक्तचाप एवं शारीरिक सूजन कुछ दिनों में स्वतः ही कम होने लगती है। फिर होता है डाइट। रोगी को अत्यधिक हल्का भोजन समय पर लेना होता है। इसमें आहार में कार्बोज की मात्रा अधिक परंतु वसा और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम लेनी होती है। इसके अलावा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। फिर है निंद्रा। प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में नींद में कमी आ जाती है, इसलिए पर्याप्त गहरी नींद के लिए दवा दी जाती है। नमक। सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम नमक का प्रयोग करता है, परंतु प्री एक्लेम्सिया से बचाव के लिए कम से कम 5 से 6 ग्राम ही नमक खाना चाहिए, क्योंकि उच्च रक्तचाप की स्थिति बनी रहती है। मानसिक व शारीरिक तनाव मुक्ति। रोगी को मानसिक व शारीरिक तनाव से दूर रखना चाहिए। अनावश्यक शोरगुल, भीड़भाड़ वाले स्थान और शांत हवादार स्वच्छ कमरे में विश्राम करना चाहिए। कब्ज से बचाव। कब्ज से बचने के लिए देशी युक्त कच्ची सब्जियों, सलाद, फल आदि लेना चाहिए। बिना छने आटे की रोटी खानी चाहिए। फिर है मूत्र निष्कासन। प्रतिदिन मात्रा में तरल पदार्थों के सेवन से एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे एक्लेम्सिया की स्थिति का पता सरलता से लग सके। फिर है सोडियम लवण का विस्थापन। मैग्नीशियम सल्फेट तथा अमोनियम सल्फेट मुंह के द्वारा दी जानी चाहिए। ये सोडियम लवण को विस्थापित कर देता है, जिससे सूजन की स्थिति में सुधार आता है। नियमित स्वास्थ्य जांच। गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से अस्पताल में रक्तचाप की जांच, मूत्र की जांच, रक्त परीक्षण आदि करवाना चाहिए। अगर उच्च रक्तचाप 150 से 100 हो तो तुरंत रोगी को अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। प्रतिदिन मूत्रदान 300 mg से अधिक प्रोटीन का निष्कासन हो रहा है तो रोगी को चिकित्सक की देखरेख में रहना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से हम इसका उपचार कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? प्री एक्लेम्सिया की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए गर्भवती स्त्री को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वसा का सेवन कम करना चाहिए, नियमित रूप से चिकित्सालय जाकर कुशल एवं योग्य चिकित्सक की देखरेख में स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए, मानसिक चिंताओं से दूर रहना चाहिए, अधिक थका देने वाले व्यायाम और कार्य नहीं करने चाहिए, वजन में अत्यधिक वृद्धि ना हो इसे रोकने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को एक तरफ करवट लेकर लेटना चाहिए। पीठ के बल लेटने से गर्भाशय रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ ऐसे उपचार हम कर सकते हैं जिससे प्री एक्लेम्सिया की स्थिति को उत्पन्न ना होने दिया जाए। आगे हम एक्लेम्सिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।